Okay, friend, let's come to the next puzzle. Next puzzle is a bit different. तो how smartly you are going to solve it, it will decide कि ये puzzle आपका 5 मिनट में होने वाला है कि 15 मिनट में होने वाला है. So there are four girls A, B, C, D, and there are four boys E, F, G, H are sitting around an octagonal table. No two boys can sit adjacent to each other. Now, as such, इसमें कोई specific information नहीं है, but this is very important statement. कि no two boys sit adjacent to each other, ये बहुत ही important statement रहेगा. Because ये आपका आने वाला puzzle में time बचा के दे सकता है. Also, it is known that A sits to the right of E and opposite D. तो ये आगे वाले statement जो specific statement है इसको हम बाद में देख लेते हैं. तो जो general information था उसको smartly utilize करना कैसे possible है वो देख लेते हैं. We are given that A, B, C, D and these are four girls. So we have A, we have B, we have C, and we have D. As they are given these are girls, for my convenience या फिर अगर आपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक्स कभी किया है उसमें कुछ बातें हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, उसके लिए पूरा ब्लड रिलेशन का टॉपिक करने की जरूरत नहीं है. सो एज दीज आर गर्ल्स मैं इनको सर्कल से मार्क कर रहा हूँ. सो एज दीज आर गर्ल्स ऑलरेडी गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट and EFGH are boys. So as it is already given that E, F, G and H, these are boys. So मैं इन्हें बॉक्स रख रहा हूँ. So ये मुझे सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे हेल्प करेगा, बाकी कुछ नहीं है. बट जब मुझे सोचना है कि मुझे किसी बॉयज को बिठाना है तो मुझे दिख रहा है कि बॉयज में 4 ऑप्शन है. दिस कैन सेव योर टाइम. ठीक है. So let's come to the next. They are sitting around octagonal table. तो octagonal table it will be very much like a circular table जहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं. So उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. But still, if you want to draw the octagonal table should look something like this. So ये आपके हो गए 3 साइड. So ये हुआ आपका चौथा और पांचवा साइड. This is 6. और ये आपका 6, 7, 8 टोटल 8 साइड हो गए. सो द 8 पीपल आर सिटिंग ऑन दीज साइड्स. या फिर अगर आप सर्कल भी ड्रॉ करोगे विद फॉर 8 पीपल तो भी चल जाएगा. नाउ यहाँ पर क्या लिखा है कि नो टू बॉयज सिट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड एज इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं ई को बिठा दूं, दिस इज द बॉक्स आई एम पुटिंग फॉर ई and it is clearly written no two boys sit adjacent to each other. तो E के इस साइड में या फिर E के इस साइड में बॉयज नहीं आएंगे. तो पर ऑब्वियसली E के दोनों साइड में गर्ल्स आने वाले हैं, राइट. सो एज यू ऑलरेडी नो दिस वी कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू क्लियर इट फास्टर और टू सॉल्व इट फास्टर. तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि सबसे पहले मैं ये अरेंजमेंट इस तरीके से बना रहा हूँ कि अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि नो टू बॉयज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर अगर बॉय आए, यहाँ पर कोई लड़का आएगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली दिस प्लेस विल गो फॉर अ गर्ल. और यहाँ पर कोई लड़की आएगी तो ऑब्वियसली अगेन इट दिस प्लेस इज फॉर बॉयज. सो इट्स मोर ऑफ एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट एज इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है. तो ये गर्ल्स का जगह हो जाएगा, ये भी गर्ल्स का जगह हो जाएगा और ये जगह बचेगा बॉय के लिए. सो दिस इज द वे वी कैन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन. नाउ जस्ट बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, खाली ये पार्ट में हटा देता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट. आगे जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उस पर आ जाते हैं. ऑल्सो इट इज नोन दैट ए सिट्स टू द राइट ऑफ ई एंड अपोजिट डी. सो ए सिट्स टू द राइट ऑफ ई एंड अपोजिट डी. तो अभी मैं फिलहाल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं अगर ई को यहाँ पर बिठा दूं, मैं बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ. ई बॉयज में आ रहा है तो मैं ई को बॉक्स में रखूंगा. सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पर मैं ई को बिठा रहा हूँ. क्या लिखा था कि ए सिट्स टू द राइट ऑफ ई. तो क्वाइट ऑब्वियसली ए यहाँ पर आएगा एंड अपोजिट डी. सो ए डी के अपोजिट है तो क्वाइट ऑब्वियसली फिर डी यहाँ पर आएगा. So A sits to the right of E
and opposite D. ये स्टेटमेंट यूटिलाइज हो चुका है. F sits to the left of B. Now as such यहाँ पर ये फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते, but F sits to the left of B. तो your B is a girl, तो F उसके लेफ्ट में जाएगा which is a boy. तो ये थोड़ा बहुत ऐसे दिखना चाहिए, तो ये हम बाद में देख लेंगे ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्या लिखा है, G sits to the left of C but not next to D. So again you have a similar statement, G sits to the left of C. तो अगर मुझे G sits to the left of C दिखाना है, this is a box, और ये G sits to the left of C but not next to D. तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम है. तो अभी मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ऐसे दो एडजेसेंट जगह खाली है क्या, जी और सी या एफ और बी के लिए. तो ये दो वो जगह हो सकते हैं, या फिर ये दो जगह हो सकते हैं जहां पर यहाँ पर जी आ सकता है, यहाँ पर सी, एंड यू कैन सी कि जी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी. अभी जी और सी के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, बट नॉट नेक्स्ट टू डी, तो मैं पहले इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ या इसको सॉल्व कर रहा हूँ. सो जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी बट नॉट नेक्स्ट टू डी. तो अगर मैं जी को यहाँ पर बिठा दूं और सी को यहाँ पर बिठा दूं, स्टेटमेंट क्या है, जी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सी बट नॉट नेक्स्ट टू डी, लेकिन जी डी के नेक्स्ट में नहीं आ सकता, तो जी और सी यहाँ पर नहीं आ सकता. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी जी और सी का कैंसिल हो गया. सो जी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये एक ही जगह आपके लिए बच जाता है जहां पर आप जी और सी को बिठा सकते हो. ये एक एडजेसेंट पेयर था लेफ्ट का, ये एक एडजेसेंट पेयर, सो ऑब्वियसली फिर जी यहाँ पर आएगा. दिस इज योर जी एंड दिस इज योर सी. विद दिस एफ और बी के लिए भी जगह आपको मिल गया है, जो दो एडजेसेंट जगह होनी चाहिए एफ और बी के. दिस शुड बी द प्लेस फॉर एफ एंड दिस शुड बी द प्लेस फॉर बी. विद दिस खाली एक बंदा बच गया है, हु इज द पर्सन लेफ्ट नाउ. सो आपके पास बॉयज में कौन बच गया, ई एफ जी एंड एच इज लेफ्ट. ऑब्वियसली फिर ये जगह एच के लिए जाएगा. सो आपका जो अरेंजमेंट है, इट शुड लुक लाइक दिस. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. तो अगर आप स्मार्टली यूटिलाइज करो तो मेरे ख्याल से ये पजल 5 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है. पहला पॉइंट जो यूटिलाइज करने लायक था वो ये था कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, और ये बॉयज गर्ल्स को अगर आप ऐसे सर्कल डाल के सॉर्ट आउट करो, दैट विल वर्क फास्टर फॉर यू. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस देन. आपका पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, बी सिटिंग बिटवीन, बी इसके बीच में बैठा हुआ है, तो वी कैन से बी सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, ई एंड एफ. इफ ए इंटरचेंजेस हिज प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इंटरचेंजेस हिज प्लेस विद द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट सी, so then who sits to the right of F? So if A interchanges place with the person who sits opposite C, तो A इसका मतलब यहाँ पर आएगा. तो then who sits to the right of F? तो F के राइट में फिर obviously A आ जाएगा. So your answer is A, option C. If every boy interchanges his position with the person sitting opposite to him, then who sits between C and D? So next question में क्या है, अगर हर एक लड़का इंटरचेंज करेगा विद द अपोजिट पर्सन, देन हु इज बिटवीन सी एंड डी. तो मैं सी और डी पे पहले आ जाता हूँ. सी और डी यहाँ पर है, तो दिस इज योर डी एंड दिस इज योर सी, एंड इफ एवरी बॉय एक्सचेंज विद अपोजिट पर्सन, सो ई उनके बीच में आ जाएगा. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ई. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, who sits between B and A. So who sits between B and A? Simple. It's your answer for the last question. So I hope ये puzzle उतना difficult नहीं था जितना शायद आपको लगा होगा. So you can practice and you can become faster to solve the puzzle. Look, it's more about practice. More you solve, more you'll be faster to catch the hint. और आपके puzzle जल्दी हो सकता है. So we'll come with one more puzzle in the next video. तब तक के लिए bye bye.